हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैं कल किसी रीज़न से थोड़ा बिजी था, मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो अभी थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि वीकली डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अपना आउटलुक क्या बन रहा है, हाउ एग्जैक्टली द मार्केट इज़ बिहेविंग एंड किस तरीके से काम किया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने निफ्टी बैंक स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है, तो वीकली चार्ट में हमें क्या दिख रहा है, तो लास्ट वीक का जो कैंडल था वो तो जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। 10% गिरने के बाद फिर से 8% रिकवरी एंड वहीं पे कहीं क्लोजिंग दे दिया। हैमर लाइक स्ट्रक्चर इसने बनाया था। एंड इस वीक का जो कैंडल है उसको उसके बारे में क्या ही बात करें, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो डेली एंड वीकली कैंडल सेम रहेगा। बट इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि कहीं ना कहीं ये वीक का फर्स्ट डे जो है, यहाँ पर एक ग्रेवयार्ड डोजी या ग्रेवस्टोन जो डोजी जिसे बोलते हैं उस टाइप का कैंडल इसने बना के रखा हुआ है। मतलब वीक की शुरुआत ऐसे की है। ठीक है, तो ये क्लियरली दिख रहा है कि आज का जो हाई है दैट वाज समवेयर अराउंड, एग्जैक्ट मैं हाई बता देता हूँ आपको, दैट इज़ 50,253। तो 50,250 का जो जोन है इसके ऊपर आज मार्केट नहीं जा पाया। ठीक है, एग्जैक्टली क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस लिए ऐसा हुआ, दैट वी विल डिस्कस ऑन दी लोअर टाइम फ्रेम। बट पहले देखते हैं कि वीकली चार्ट क्या कह रहा है। तो अभी दिस इज़ अ निगेटिव साइन कि कहीं ना कहीं निगेटिविटी है। ऊपर के लेवल्स पे मार्केट अभी ऑब्स्टेकल फेस कर रहा है, हर्डल्स फेस कर रहा है। ठीक है, तो ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। जाहिर सी बात है यार, एक दिन में मार्केट 2000 पॉइंट ऊपर, दूसरे दिन में 4000 पॉइंट डाउन, तीसरे दिन में फिर से 2100-2200 पॉइंट ऊपर। तो इस तरीके से वायलेंट स्विंग्स लेके जब मार्केट ऊपर आता है तो इस टाइप की वोलेटिलिटी एंड इस टाइप की वायलेंट रिकवरी इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर द मार्केट। स्लो एंड स्टेडी एक पैटर्न बना के जब मार्केट चलती है तो एक तरतीब से मार्केट काम करती है। दैट इज़ अ नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द मार्केट। अभी जो चल रहा है दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर। मतलब उसका गिरना वाज आल्सो नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर, उसका रिकवर होना दैट वाज आल्सो नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर। बट ठीक है, इट वाज अ न्यूज़ ड्रिवन मार्केट, तो ऐसी चीज़ें होती रहती है। चार्ट हमें क्या बोलता है? चार्ट ये बोलता है कि अभी मार्केट यहाँ पर थोड़ी सी निगेटिविटी शो कर रहा है, थोड़ी वीकनेस शो कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एग्जैक्टली क्या पिक्चर है, बिकॉज दैट इज़ मोर रिलेवेंट चार्ट। ओके, तो ये देखिएगा, ये ऊपर एक हैमर टाइप, ये हैंगिंग मैन टाइप कैंडल बनी थी, उसके बाद धड़ाम से मार्केट नीचे गिर गया, फिर से 50%, मोर देन 50% रिकवर्ड। फिर पिछले 2-3 दिन से, मतलब थर्सडे फ्राइडे को मार्केट फिर से थोड़ा ऊपर के लेवल पे ही क्लोज हुआ। आज क्या हुआ, आज मार्केट थोड़ा सा फ्लैट टू पॉजिटिव खुला, खुलने के बाद एकदम से ऊपर का मोमेंटम दिखाया। तो जिस तरीके से मोमेंटम दिखाया, इट वाज एंटिसिपेटेड कि मार्केट थोड़ा सा स्ट्रांग है, बुलिश है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली मार्केट ने कुछ नहीं किया एंड एट द एंड ऑफ द डे ये ग्रेवयार्ड डोजी टाइप कैंडल हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। नाउ अगर हम ये ह्यूज गैप अप वाला जो डे था, एग्जिट पोल वाला, इसमें ऑलमोस्ट 1900 पॉइंट गैप अप खुल के मार्केट फिर ऊपर नीचे किया था इसने। ठीक है, तो दैट वाज एबनॉर्मल मूवमेंट। उसके बाद फिर से जो दूसरे दिन गिरा था दैट वाज आल्सो एबनॉर्मल मूवमेंट। उससे पहले मार्केट थी कहाँ पे, तो यहाँ पर थी, ये जो बीच में कैंडल है। ठीक है, तो इस कैंडल को यहाँ तक, इस कैंडल तक मार्केट जो था वो नॉर्मल बिहेव कर रहा था, राइट। तो चार्ट के हिसाब से अगर चार्ट में देखोगे तो इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा निकलता है, जोन, ब्रेकआउट जोन जो था, ये 49,500 से लेके 49,700 का जो जोन था, दैट वाज अ एक्चुअल ब्रेकआउट जोन एज पर द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द मार्केट, राइट। अभी मार्केट कहाँ पर है? राइट नाउ ऑल्सो मार्केट 49,780 का डेली बेसिस पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, कहीं ना कहीं इस जोन के ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो अभी इम्पॉर्टेंट क्या है कि ऑल टाइम हाई के पास ही मार्केट ने इस टाइप का ये पैटर्न बनाया हुआ है। निफ्टी में बिल्कुल ऑल टाइम हाई के पास बनाया हुआ है, बैंक निफ्टी इज़ लिटिल लैगिंग बिहाइंड। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ कैंडल इज शोइंग सम निगेटिविटी। अब सिंपल है, अगर ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू करना है तो ये प्रीवियस डे का जो हाई है ना, 49,900 950 का जो जोन है, इसके ऊपर तो एटलीस्ट मार्केट ने सस्टेन करना चाहिए, तो फिर ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, एंड नीचे का उसके बाद फिर लेवल कौन सा आएगा, आज का जो हाई है दैट इज़ 50,200 का जोन। तो 49,900 का जोन एंड 50,200 का जोन, ये दो इंपॉर्टेंट हर्डल्स है अभी मार्केट के लिए। ये दो लेवल को अगर क्रॉस कर दिया तो फिर मार्केट यहाँ 50,600 के आसपास एंड फिर ऊपर के लेवल जो है, ऊपर के टारगेट जो है वो मार्केट के लिए खुल जाएंगे। ठीक है, अब नीचे की जहाँ तक बात है, अगर ये निगेटिविटी ऐसी ही रहती है
एंड अगर आज का लो अगर बैंक निफ्टी ब्रेक कर देती है तो इसका मतलब ये है कि ये वीकनेस और भी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। एंड आने वाले टाइम में फिर से मार्केट यहाँ से करेक्ट हो सकती है और भी नीचे जा सकती है। तो ये डिसाइड कौन करेगा? मार्केट डिसाइड करेगी। आने वाले टाइम में हमें ये क्लैरिटी मिल जाएगी 1-2 दिन में, ठीक है। नाउ ये ऐसा हो क्यों रहा है? ठीक है, इलेक्शन रिजल्ट के टाइम, एग्जिट पोल के टाइम तो ठीक है, इट वाज अ सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट, काफ़ी सारा कन्फ्यूजन रहता है, अनसर्टेनिटी रहती है, ये ठीक है। लेकिन अभी क्यों? तो अभी भी अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी हुई है, ठीक है। नथिंग इज़ क्लियर। देखो आज के दिन मैं लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर लेके जाता हूँ आपको। लेट्स गो टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड वहाँ पे देखते हैं कि आज के दिन क्या किया मार्केट ने। सॉरी, गिव मी अ मोमेंट प्लीज़। यस, तो ये देखिएगा आज के दिन मार्केट ने क्या किया। ये कल का कंसोलिडेशन जोन था, राइट। दिस वाज अ ओपनिंग कैंडल। तो फर्स्ट कैंडल ने मार्केट में एकदम से मोमेंटम ऐसे दिखाया कि प्रॉपर आज बुल मार्केट मिलने वाला है और एक आधी रैली ऊपर की तरफ मिल सकती है। बहुत सारे लोगों ने पोजीशन बनाना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी कैंडल ने उनके सबके स्टॉप लॉसेस हिट कर दिए, ठीक है। एंड उसके बाद फिर से अगेन द मार्केट वाज रेंज बाउंड बिटवीन दिस कंसोलिडेशन जोन ओनली। फिर कहीं ऊपर जाने का मोमेंटम, कहीं नीचे जाने का मोमेंटम। तो बेसिकली जिन लोगों ने इस रेंज में ट्रेड करने की कोशिश की है, चाहे ऊपर चाहे नीचे, कॉल और पुट दोनों साइड में लोगों ने लॉस कर दिया है, ठीक है। क्योंकि ट्रैपिंग हुई है, प्रीमियम डीके जो है वो बहुत अच्छी तरह से प्रीमियम डीके हुआ है। तो सेलर्स ने अगर कुछ बनाया होगा तो आई थिंक कुछ ना कुछ तो लेके गए होंगे, बट इट वाज नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद फिर से एकदम से ऊपर उठाने की कोशिश की 50,100 तक, एंड वहाँ से फिर मार्केट नीचे गिर गई 49,687 तक। तो वाई दिस काइंड ऑफ बिहेवियर? ये अनसर्टेनिटी इसलिए, मतलब आई डोंट नो, मैं ज़्यादा डेटा में ध्यान नहीं देता, चार्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। लेकिन अगर इसको फिर फर्दर एनालिसिस करना है कि ऐसा क्यों किया मार्केट ने, तो एक ही रीज़न बताया जा सकता है कि जो एक्चुअली इलेक्शन के रिजल्ट्स वगैरह आ गए, अभी सब चीज़ें पता है, गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो रही है, एवरीथिंग इज़ फाइन, ऑल सेड एंड डन। अभी तक मिनिस्टर्स का पोर्टफोलियो जो है वो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। ओथ टेकिंग सेरेमनी वगैरह सब कुछ हो गया, लेकिन पोर्टफोलियो अभी तक डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। देयर इज़ अ डिले, ठीक है। तो प्रॉबेबली आज शाम को ये डिक्लेयर हो जाएगा। आई डोंट नो अभी का क्या स्टेटस है। तो उसको लेके भी कौन सा मिनिस्टर कौन सी मिनिस्ट्री संभालेगा, इसको लेके भी लोगों के बीच में मिक्स सेंटिमेंट्स हैं, ठीक है। एंड स्पेशली फाइनेंस, कि फाइनेंस सेक्टर जो है उसको कौन लुक आफ्टर करने वाला है, उसके हिसाब से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें स्पेकुलेट कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो देयर इज़ अ अनसर्टेनिटी। एंड अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा देखोगे तो अनसर्टेनिटी कहाँ से पता चल रही है, तो आपको बहुत सारा डेटा अगर करेक्टली इंटरप्रेट करोगे तो यू विल कम टू द कंक्लूजन कि लोगों ने स्टैडल बना के रखे, स्ट्रैंगल बना के रखे हैं, इन द मनी कॉल राइटिंग भी है, इन द मनी पुट राइटिंग भी है, ठीक है। ये क्या दर्शाता है कि अभी तक मार्केट की डायरेक्शन क्लियर नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन सम डेटा, इट डिपेंड्स ऑन सम रिजल्ट्स। अभी तक पता नहीं है मार्केट की डायरेक्शन क्या है। तो दैट इज़ वाई कॉल के भी पोजीशंस बने हुए हैं, पुट के भी पोजीशंस बने हुए हैं। तो जब भी कुछ ट्रिगर हो जाएगा ना, मार्केट को बस सिर्फ एक ट्रिगर चाहिए, तो वो पॉजिटिव ट्रिगर है तो ऊपर की तरफ मोमेंटम मिलेगा, शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ मिल जाएगी। अगर नेगेटिव ट्रिगर है तो मार्केट नीचे की तरफ फिर से डाउनफॉल शुरू करेगी और वहाँ की पोजीशन भी कवर होना शुरू हो जाएगा, और वो जो अनवाइंडिंग होगा उसको वो भी आपको नीचे की तरफ अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। तो सॉरी, काम किस तरीके से करना है, तो वही है सिंपल कहानी। स्टे लाइट, पोजीशन अपनी कम रखो, क्वांटिटी कम रखो, जब कंफर्म सेटअप मिलेगा तब काम करो। देखो इवेंट होते रहेंगे, न्यूज़ आती रहेगी, ये कुछ ना कुछ तो हर दिन न्यूज़ रहेगी। इलेक्शन हो गया, फिर आरबीआई की पॉलिसी है, फिर अभी मिनिस्ट्री का वो कुछ डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, फिर कुछ दिन चले जाएंगे तो रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, क्वार्टरली रिजल्ट आ जाएंगे, ये सब चलता रहेगा। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है चार्ट जो बोलता है वही काम करना है, बस दैट्स इट। अभी चार्ट क्या बोल रहा है हमें कि 2 लेवल इम्पॉर्टेंट याद रखने हैं। एक तो ये 49,600 का लेवल, एंड ऊपर की तरफ जो है वो मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर लेके जाता हूँ।
यहाँ पे देखते हैं एक बार। यस देखो ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू होगा जब ये इंपॉर्टेंट हर्डल है 50,100 का लेवल, इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करना शुरू करेगी, तभी ऊपर का मोमेंटम मिल सकता है। इसके ऊपर ही शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, क्योंकि जितने भी राइटर्स बैठे हुए 50,000 के लेवल पे उनका स्टॉप लॉस कहीं 70, 80, 90 पॉइंट्स ऊपर होगा। तो 100 के ऊपर जैसे मार्केट ट्रेड करना शुरू करेगी तो उसकी शॉर्ट कवरिंग रैली आपको मिल जाएगी। एंड फिर से 250 का लेवल आपको उसके बाद मिलेगा। 250 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो फिर 330, 450, 500 तक के लेवल्स भी ऊपर मिल सकते हैं, उसके ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि एटलीस्ट टिल द टाइम मार्केट 49,900 के नीचे है तब तक कॉल के बारे में नहीं सोचना है, निगेटिविटी रहेगी। 900 के ऊपर एक स्कैल्पिंग ट्रेड बन सकता है अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है, तो दैट इज स्टिल 50,100 के लेवल। ठीक है, तो 900, 50,100 एंड उसके बाद 50,250, ये लेवल्स ऊपर की तरफ ध्यान रखने हैं। नीचे की तरफ अगर 600 के नीचे मार्केट सस्टेन हो गई तो अच्छी खासी गिरावट हो सकती है, क्योंकि जो मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको दिखाया, आज का जो ग्रेवयार्ड डोजी है उसका लो ब्रेक हो जाएगा तो फर्दर सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। तो फिर 49,600 को अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेक करती है तो उसके बाद सीधा फिर आपको मार्केट 49,300 तक के भी टारगेट्स दे सकती है। उसके नीचे फिर 49,000 एंड 49,900, 48,900 का दरवाज़ा खुल जाएगा। ठीक है, गैप अप ओपन हो जाती है तो देखना पड़ेगा कहाँ गैप अप हो रही है। अगर 900 के आसपास ही अगर गैप अप ओपन हो जाती है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है, तो नीचे का आप प्ले कर सकते हो। ये स्कैल्पिंग ट्रेड्स होंगे पूरे। ठीक है, जो थोड़ा बहुत 200-250 पॉइंट का एक मोमेंटम जो मिलेगा ना, वो एक तो आपको 900 के ऊपर मिलेगा, फिर ये 50,100 के ऊपर मिलेगा एंड नीचे की तरफ 600 के नीचे मिलेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से काम करना है। अगर गैप अप ओपन हो जाती है देखना है 900 के आसपास ओपन हो रही है क्या, देन वेट फॉर द ब्रेकआउट या रिजेक्शन। ठीक है, अगर उससे भी ज़्यादा ओपन हो जाती है तो फिर प्रायोरिटी होगी 50,100। तो इन लेवल्स के पास मार्केट का बिहेवियर क्या होता है उसके ऊपर अपना सेटअप डिपेंड करेगा। गैप डाउन खुलती है और 600 के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आई विल वेट फॉर वन पुल बैक। रिस्की ट्रेडर्स इमीडिएटली पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन सेफ ट्रेडर जो है वो एक पुल बैक का वेट कर सकते हैं, जहाँ पे रेजिस्टेंस कंफर्म हो जाएगा वहाँ पर दे कैन टेक द पोजीशन एंड ट्राई ट्रेलिंग दी स्टॉप लॉस। ओके, तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का क्या बन रहा है। निफ्टी का भी एक बार थोड़ा सा वीकली चार्ट देख ही लेते हैं। तो ये देखेगा वीकली, अब क्या ही देखेंगे यार, कितना बड़ा पिन बार कैंडल यहाँ पे निफ्टी में बना हुआ है, देख लो। अगर ये पिन बार कैंडल कहीं सही ढंग से अगर बन जाएगा, नॉट अ न्यूज़ ड्रिवन बट प्रॉपर नॉर्मल बिहेवियर के तौर पे, अगर ऐसा बढ़िया पिन बार कैंडल अगर कहीं सपोर्ट पे बन जाएगा ना तो मज़ा आ जाएगा। एनीवेज, अब ये कैंडल जो बना हुआ है इतना बड़ा ये, अब इसका अगर फॉलोअप आ जाता है, मतलब इस कैंडल का हाई ब्रेक अगर हो जाता है तो अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर मिलेगा। आज मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हुआ। लास्ट वीक के क्लोजिंग के नीचे आज का क्लोजिंग मिला हुआ है। तो इस लेवल का लो क्या है कैंडल का, 23,227, 225 पकड़ लीजिएगा। ठीक है, एंड सेफर साइड पे 200 का जोन पकड़ लीजिएगा। तो 23,200 के नीचे मार्केट अगर ट्रेड करेगी तो फिर से ये जो दो कैंडल दिख रही है ना, ग्रीन एंड रेड, इस लेवल तक मार्केट आ सकते हैं। दैट इज़ द जोन ऑफ 23,000 एंड 2350। इस जोन को टच करने के लिए फिर से मार्केट नीचे आ सकती है। ठीक है, डेली चार्ट क्या कहता है, तो डेली चार्ट के ऊपर यहाँ प्रॉपर टाइप डबल टॉप आपको दिखाई देगा। ओके, जो पहली बार ऑल टाइम हाई लगाया, यहाँ पर एक हैंगिंग मैन की कैंडल बनाई। हैंगिंग मैन इज़ अ बेरियश इंडिकेशन। उसके बाद मार्केट गिर गई, फिर से रिकवर होके उस लेवल तक आ गई एंड यहाँ पर अभी फिर से ऑल टाइम हाई लगाने के बाद इन्वर्टेड हैमर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है, ये अगेन इट इज़ अ बेरिश साइन, राइट। तो अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हो गया तो नीचे के टारगेट जो है वो हमारे लिए खुल जाएंगे। तो नीचे का लेवल क्या है, 23,200 का जोन याद रखना है। 230, उसके बाद 200 के नीचे सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। अब लोअर लेवल पे जाके देखते हैं कि किस तरीके से क्या बन रहा है, किस तरीके से काम करना है हमने। दिस इज़ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। ओके, ये देखिएगा आज का लो तो बहुत ही क्लियर है, 227। ठीक है, तो 23,225 के नीचे यू कैन थिंक अबाउट सम बेरिश ट्रेड।
200 के नीचे फिर आप थोड़ा सा एग्रेसिवली ऐड कर सकते हो पोजीशन को, सेलिंग प्रेशर एक मोमेंटम नीचे की तरफ मिल सकता है। एंड अगर 200 एंड 170 के नीचे मार्केट ने टिकना शुरू कर दिया तो 100 एंड फिर 23,070 एंड 23,050 तक के टारगेट्स भी नीचे मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ जब तक मार्केट 23,300 को क्रॉस नहीं करती तब तक बुलिश ट्रेड के बारे में नहीं सोचना है। यहाँ तक 300 क्रॉस होने तक सेल ऑन राइज की मार्केट रहेगी मेरे लिए, ठीक है। 300 क्रॉस होने के बाद एक आधा स्कैल्पिंग ट्रेड बन सकता है, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये एम टाइप का पैटर्न बना हुआ है ना, इसके बीच में नेक लाइन जो है 300 है और उसी लेवल से आज फिर से टुवर्ड्स द एंड मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। तो 300 क्रॉस करने के बाद मार्केट फिर 370 तक जा सकती है एंड 370 के क्रॉस होने के बाद फिर से 400 की तरफ मार्केट मूव कर सकती है। 420 को अगर मार्केट सस्टेन करती है, उसके ऊपर टिक जाती है, तो फिर 450 एंड 500 के टारगेट्स भी देखने को हमें मिल सकते हैं। गैप अप ओपन हो जाती है, 300 का लेवल इंपॉर्टेंट, 300 के ऊपर अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो फिर 370 का लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट। गैप डाउन खुलती है और लो के नीचे खुलती है तो वही स्ट्रैटेजी है, वेट फॉर वन पुल बैक, रेजिस्टेंस कंफर्म होने के बाद हम बेरिश ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन ट्रेड। थोड़ा सा क्लैरिटी आने दो, मार्केट को स्टेबल होने दो, कोई मार्केट कल के कल ख़त्म नहीं हो रही है, ठीक है। तो जस्ट वेट एंड वॉच। ट्रेड करना है तो सिर्फ 10% क्वांटिटी के साथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करो। अंधाधुन ट्रेड नहीं करने हैं, रैंडम ट्रेडिंग नहीं करने। अगर आपको लगता है कि मार्केट क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा है, इट इज़ कंफ्यूजिंग, ऐसा होता है लाइव मार्केट में। पोस्ट मार्केट एनालिसिस करना और बकवास करना बहुत आसान है, लाइव मार्केट में जो चीज़ें हो रही है वो डिसाइड करती है कि आपने प्रॉफिट लेना है या लॉस लेना है, ठीक है। तो लाइव मार्केट में अगर चीज़ें समझ में नहीं आती तो अवॉइड। जब तक सेटअप समझ में नहीं आता, जब तक मार्केट का बिहेवियर समझ में नहीं आता, तब तक अवॉइड। जब कंफर्म सेटअप समझ में आएगा एंड मार्केट उस हिसाब से आपके सेटअप के हिसाब से बिहेव करेगी तभी ट्रेड लेना है। एंड जब तक क्लैरिटी नहीं आती, चीज़ें नॉर्मल नहीं होती, तब तक कम क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। कोई सजेशन सुझाव है, कुछ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।